आज सिर्फ वो लास्ट क्लास में मर्ज हुआ था बैच, कुछ टीचर्स कम थे इसलिए। ठीक है, आज आपका ही बैच रहेगा, कोई बैच मर्ज नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता, हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे सैट एग्जाम के लिए, और चैप्टर 15 में हमें क्या क्या चीजें पता होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है। तो कुछ चीजें तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि क्वाइन वाले क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, क्वाइन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे हमने कर लिए थे, इसका कंसेप्ट भी हमने देख लिया। उसके बाद आपका डाइस का क्वेश्चन या बैग वाला क्वेश्चन जो था वो भी हमने कर लिया। उसके बाद डाइस पे भी क्वेश्चन थे, ये भी हमने कर लिया था। इसके कंसेप्ट सारे हमने देख लिए थे कि 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, हर एक के आने की पॉसिबिलिटी 1/6 होगी, है ना। संप्रायिक इवेंट क्या होते हैं, संप्रायिक घटना क्या होती है, ये आपको बताया था। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, ये बताया था, है ना। इतनी सारी चीजें हमने कर लिया है। इसके अलावा एक चीज और आपको याद होगा कि हमने अपोजिट यानी विलोम के बारे में देखा था, किसी घटना के नहीं होने को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से एक बार फिर से रिपीट करते हैं, और कुछ चीजें यहाँ से रिपीट होंगी और इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे आपने बोला बारिश होगी और बारिश नहीं होगी, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, मतलब एग्जाम्पल समझाया था कि अगर मैं बारिश होने की प्रायिकता को मैं ई लिख रहा हूँ कि आज बारिश होगी, इसकी प्रायिकता ई है, तो बारिश नहीं होगी इसकी प्रायिकता आप क्या लिखोगे, ई बार से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, कुछ यहाँ पर टेक्निकल इशू आ रही है, अभी अभी बस 1 मिनट रुकना है आपको। ठीक है, बस थोड़ा वेट करिए। एक सेकंड, चलो अभी फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर अगर आज बारिश होगी की प्रायिकता को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आज बारिश नहीं होगी इसकी प्रायिकता ई बार होगा। ठीक है, बस उसके ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आज बारिश नहीं होगी। इसका मतलब अगर मैं ऐसा पूछूं कि अगर मैं किसी बैग में से लाल गेंद आने की प्रायिकता को मैं लिख रहा हूं, लाल गेंद आने की प्रायिकता को मैं पी आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता को, अगर लाल मुझे नहीं चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं पी आर के ऊपर बार लगा दे, ऐसा लिख सकते हैं क्या, मुझे बताओ। एक बार लगने का मतलब क्या होता है, वो घटना नहीं होगी। ठीक है, ऐसा तो रिप्रेजेंटेशन यही है। इसके अलावा एक चीज और मैंने बताया था कि किसी घटना के होने और उस घटना के ना होने का योग हमेशा 1 होगा। तो ये मैंने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम के लिए याद रखिएगा, हमेशा आएगा यहां से क्वेश्चन। किसी भी घटना का होना और उस घटना का नहीं होना, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दे तो हमेशा 1 आ जाता है। ठीक है, राइट साइड में आप हमेशा 1 लिखोगे। अब यहां से अगर मैं लिखूं पीई बार, पीई बार, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ये होगा 1 माइनस पीई। ये भी मैंने आपको शायद कराया ही था लास्ट क्लास में, इतना तक तो कराया था। पीई बार 1 माइनस पी होगा, याद है, यस और नो। तो किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता अगर आपसे पूछा जाए, तो आप कहोगे सर एक में से उस घटना के होने की प्रायिकता को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कभी लिखता हूं कि पीई आपका दे रखा है 5/8, मैं पूछूं पीई बार बताइए, इसके लिए कुछ बताया था क्या मैंने, ई के नहीं होने की घटना का क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रायिकता होगी, ये क्या बोलोगे, सर 1 माइनस पीई, बस इतना। ठीक है, तो एक में से 5/8 घटाइए, और एक में से 5/8 घटाने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 8 है, एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 8 है तो नीचे में आप 8 लिख दीजिए। अब हर में से अंश को घटा कर लीजिए, 8 में से 5 घटाइए, आपका यहाँ पर आ जाएगा 3, तो आंसर आएगा 3/8। तो पीई बार कितना आएगा, 3/8। क्लियर हुआ इतना, बताओ समझ में आया। इस पे क्वेश्चन पूछूं अब मैं आपसे, बताओ। चलो, तो यहां से अगर मैं आपसे लिखता हूं पीई, किसी घटना के होने की प्रायिकता में लिख दिया 7/9। ठीक है, मुझे बताइए इस घटना के नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी, इस घटना के नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। पीई बार मतलब उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता, बताओ। 2/9, बहुत बढ़िया। तो यहां से बोलेंगे सर पीई बार कितना मिलेगा, पीई बार कहने का मतलब 1 माइनस पीई। ठीक है, यहां लिखेंगे सर एक में से 7/9 को घटा दीजिए, एक में से 7/9 घटाओगे, नीचे में 9 है यहाँ पर हर में, तो आप नीचे में हर में 9 ही लिख दीजिए। अब 9 में से 7 घटा दीजिए, 9 में से 7 घटाओगे 2 मिल जाएगा, तो आंसर आएगा 2/9। समझ में आ रहा पैटर्न क्या चल रहा है हमारा, तरीका क्या हुआ,
ये बस इतना हुआ, 9 लिखा, यहाँ पर 9 माइनस 7 लिखा, 9 माइनस 7 किया, आ गया हमारा आंसर 2/9। क्लियर? एक और आंसर बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर कभी ऐसा लिखता हूं कि मुझे बताइए किसी घटना के होने की प्रायिकता, मैंने लिख दिया 0.7, इस घटना के नहीं होने की प्रायिकता आप क्या बोलोगे? देखो यहां पर दशमलव में लिखा गया है, तो यहां भी दशमलव में बताइए, बताओ क्या लिखेंगे? 1 माइनस उसी घटना के होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस 0.7, और 1 में से 0.7 घटाएंगे 0.3 आ जाएगा। बिल्कुल 3/10 भी लिखेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा ही बोल सकते हो सर, इसको लिख देंगे 7/10, और यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस 7/10, तो यहां से आ जाएगा 3/10। तो ऐसा भी लिख दोगे तो भी आंसर सही होगा, ऐसा लिखेंगे तो भी सही होगा। ठीक है, बेटर होगा कि अगर हमसे दशमलव में क्वेश्चन पूछा गया तो हम दशमलव में आंसर दें, फ्रैक्शन में पूछा गया हम फ्रैक्शन में आंसर करें। ठीक है, क्लियर? चलो, अब मैं इसी पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, बैग वाला ही क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल से आप कर लोगे। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन करवाया भी था। एक बॉक्स में 4 लाल गेंद है, 3 नीली गेंद है, और 2 सफेद पत्थर है। अच्छा, पत्थर की बात की गई है, तो यहां पर से आप लिख सकते हो सर लाल कितने पत्थर है? लाल पत्थरों की संख्या दे रखी है 4। नीले कितने पत्थर है? नीले पत्थरों की संख्या जो दे रखी है वो है 3। और सफेद पत्थरों की संख्या कितनी दे रखी है? आपको सर सफेद पत्थरों की संख्या दे रखी है 2। ठीक है, मुझे आप लोग बताइए कि कुल टोटल कितने पत्थर हो गए? ये आंसर आप लोग दोगे ना, कितना आएगा? कुल कितने पत्थर हो गए? जोड़ दीजिए 9। तो ओम कह रहे हैं सर यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो 4 + 3 + 2, इन सभी को आप जोड़ोगे, टोटल कहेंगे सर हमारे पास 9 पत्थर हो गए कुल। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगर इससे एक बॉल हमने रैंडम निकाला तो प्रायिकता बताइए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह एक सफेद गेंद हो। पहला क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता रहा, आप लोग बताइए क्या प्रायिकता होगी कि सफेद गेंद आ जाए। चलो, सफेद गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी? पी सफेद, मुझे बताइए प्रायिकता बताइए सफेद गेंद आने की। तो आप देखो कि सफेद गेंद कितने हैं, 2 गेंद सफेद है, कुल गेंदों में से अनुकूल 2 हैं, कुल संभावित 9 है, तो कहेंगे सर 2/9, तो आंसर आएगा 2/9। क्लियर है? अब मैं अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ ये लास्ट क्लास में नहीं पढ़ाया था, ये समझिए। यहां पर पूछा गया है लाल नहीं होने की प्रायिकता कितनी है। तो लाल नहीं होने का मतलब एक में से लाल होने की प्रायिकता घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा क्या? मुझे बताओ, बस इतना बताओ, क्या हम लाल होने की प्रायिकता को पहले निकाल ले और एक में से घटा दे तो आंसर आ जाएगा? मैंने बोला लाल नहीं मतलब एक में से लाल होने का प्रायिकता। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप ऐसे करो, आपसे पूछा गया था कि लाल नहीं होने की प्रायिकता, सेकंड वाला क्वेश्चन। आप बोलोगे सर मुझे बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि लाल गेंद आ जाए। ठीक है, लाल गेंद आ जाए, लाल की प्रायिकता मुझे बताओ आप, बस इतना बताओ लाल आने की प्रायिकता, कि बॉल निकाला और वो लाल आ जाए। लाल गेंद कितने हैं? 4 है, 4 रेड बॉल है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सर 4, टोटल कितने हैं? टोटल तो 9 है, तो कहेंगे सर 4/9। ठीक है, तो ये बोलेंगे कि सर अभी तक हमारा क्या आया है, अभी तक हमारा आया है कि 4 लाल गेंद है, तो लाल गेंद आने के प्रायिकता हमने निकाल लिया। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है, तो आप बोलोगे सर पी लाल नहीं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल नहीं। ठीक है, लाल नहीं आने की प्रायिकता मुझे बताओ, बताओ। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सर एक में से, स्क्रीन आ रही है विकास, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए ना, सही हो जाएगा। विकास लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक में से लाल होने की प्रायिकता आप घटा दीजिए, 1 माइनस पी लाल। जिसको भी नहीं आ रही है लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, क्योंकि बिल्कुल सही है अभी। ठीक है, 1 माइनस लाल, तो यहां से कहेंगे सर एक में से आप 4/9 घटा दीजिए, 1 माइनस 4/9, ये 4/9 को मैंने घटाया, तो यहां से बोलेंगे सर क्या आएगा, 9 नीचे में आएगा, 9 में से 4 घटा दीजिए, 9 में से 4 घटाओगे 5/9। समझ में आया ये चीज, ये कैसे निकाला हमने? यस और नो, इज इट क्लियर? तो हमने क्या किया, पहले लाल आने की प्रायिकता निकाल लिया, और लाल नहीं आने की प्रायिकता चाहिए तो एक में से लाल होने की प्रायिकता को घटा दिया। ठीक है, आंसर आ गया। अगला ऐसा ही क्वेश्चन पूछूं आपसे,
ये समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए। अगला क्वेश्चन आपको ही करना होगा। चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके ही एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 नंबर का। देखो आप अगर लिखते रहोगे कि स्क्रीन नहीं आ रही है, फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप लेफ्ट करिए, ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। देखो कई बच्चे लेफ्ट करके ज्वाइन करते हैं ना, सही हो जाता है। और मुझे बताइए कि सही हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। देखो मैं आपके साथ साथ मोबाइल से भी ज्वाइन रहता हूँ हर वक्त, ठीक है। तो मोबाइल में मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल सही है। नहीं हो रहा तो फिर नेटवर्क का इशू हो सकता है। एक बार आप नेट को ऑन ऑफ करके चेक करिए, मोबाइल को रीस्टार्ट करके चेक करिए। यहाँ से बिल्कुल सही है। मेरी तरफ से कोई इशू होगा मैं खुद आपको पहले बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ से क्या दिख रहा है क्वेश्चन में कि एक हमारे पास थैले में 5 हरी गेंदें हैं। बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या, एक बार मुझे कंफर्म करोगे? कितने बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है तो वाई लिख के बताइए, नहीं दिख रही तो एन लिख के बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को दिख रही है, कितने को नहीं दिख रही है। देखो ज्यादातर बच्चों को तो दिख रही है ना, 1-2 बच्चों को नहीं दिख रही है। आप बस इतना लिखते रहोगे नहीं दिख रही है तो फिर क्लास तो नहीं स्टॉप कर सकते, ठीक है। लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, आप मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखिए, नेट को ऑन ऑफ करके देखिए, वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्क का इशू हो जाता है कई बार, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है। समझ में आ गया कि हाँ स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया, मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ और क्वेश्चन करना आप ही को होगा। बोला गया है कि एक थैले में 5 हरी गेंदें हैं, 3 लाल गेंदें हैं और 8 सफेद गेंदें हैं। थैले से एक गेंद रैंडमली निकाल रहे हैं, यादृच्छिक निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहला वो सफेद गेंद निकल जाए, और दूसरा पूछा जा रहा है कि वो हरी गेंद ना हो, इसकी प्रायिकता बताइए। पहले तो मुझे बताओ सफेद आने की प्रायिकता कितनी होगी। पहले तो बस इतना बता दो, सफेद आने की प्रायिकता क्या होगी। एक बॉल निकाला और वो सफेद आ जाए। सफेद देखे कितनी गेंद है, सफेद बोलोगे सर यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो सफेद 8 गेंद है। टोटल कितने गेंद है? टोटल है मेरे पास 5 + 3 + 8 यानी 16, ठीक है। कुल 16 गेंदे हैं। तो 8/16, और बिल्कुल आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है सर। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर, सफेद आने की प्रायिकता इतनी, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ हरी नहीं आने की प्रायिकता, ये आप लोग ही आंसर मुझे बताओगे। पी, हरी नहीं आने की प्रायिकता क्या प्रायिकता है कि जो बॉल आए वो हरी नहीं आए? 13/16। देखते हैं, 5/8, 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। देख, हरी नहीं को भूल जाओ, आप मुझे इतना बताओ क्या प्रायिकता होगा कि जो बॉल आए वो हरी आ जाए, ठीक है। हरी आने की प्रायिकता कितनी होगी, हरी आने की बताओ मुझे। क्या प्रायिकता है कि बॉल हरी आ जाए? हरी गेंद कितनी है, देखो ना, ये तो बहुत आसान है ना। हरी गेंद 5 है, कुल कितनी है? कुल आपके पास 16 है। तो यहाँ पर क्या डाउट हो रहा है? यहाँ पर सिंपली बोलेंगे सर हरी गेंद 5 है और कुल 16 है, तो 5/16 होगा। यहाँ पर 5 हरी थी ना, ठीक है, 5/16 होगा, ठीक है। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, हरी नहीं, ठीक है। हरी नहीं, नहीं चाहिए मुझे, तो हम क्या बोलेंगे? सर प्रायिकता मुझे ज्ञात करना है कि हरी ना हो, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था? पीई कहने का मतलब एक में से पीई नहीं की प्रायिकता को घटा दीजिए, ई के नहीं होने की प्रायिकता घटा दीजिए। तो हमेशा एक लिखिए, एक में से 5/16 घटा दीजिए, और एक में से 5/16 घटाएंगे तो क्या आएगा? 16 तो नीचे रहेगा, और ऊपर में 16 में से 5 घटा देंगे, हर में से अंश घटा देंगे, तो 16 में से 5 घटा देंगे। तो 16 में से 5 घटाने पर क्या आएगा? 11 आएगा ना, 11/16 आएगा। 13/16 कैसे आ रहा था बताओ? कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? हरी 5 ही है ना, हरी तो 5 ही है। देखने दो एक बार डेटा, हरी 5 थी, ठीक है। तो आंसर आएगा 11/16। क्लियर हुआ इतना? यस और नो, इज इट क्लियर कि 11/16 कैसे आया? तो मैंने पहले क्या किया, इसमें कैलकुलेशन में गलती मत किया करिए, छोटा छोटा गलती आप लोग कर देते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया,
पहले हरी गेंद आने की प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रायिकता निकाली, और अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पर हरी नहीं कर दो, ठीक है। मैंने ये क्या निकाला था, हरी नहीं आने की प्रायिकता, पी हरी नहीं, ठीक है। तो हरी नहीं जब लग गया तो 1 माइनस पी हरी को घटा दिया, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ये आ गया 11/16, ठीक है। सिंपल सा है। एक और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए, कभी मैं कह रहा हूँ पी काली गेंद, ठीक है, ये आपको दे रखी है, ये दे रखा है मेरा 13/20, मैं पूछ रहा हूँ पी काली नहीं, काली नहीं चाहिए मुझे, काली गेंद ना निकले, इसकी प्रायिकता क्या होगी? काली गेंद निकल जाए, इसकी प्रायिकता 13/20 दे रखी है। काली नहीं निकले गेंद, इसकी प्रायिकता क्या होगी? एक में से 13/20 घटा दीजिए, ठीक है। तो आपको सर एक में से 13/20 कैसे घटाएं, 20 नीचे लिख देंगे और 20 में से 13 घटा दीजिएगा, तो आपको सर यहाँ पर 20 में से 13 घटा दीजिए तो आंसर आएगा 7/20। ये कैलकुलेशन तो आपको करना होगा ना, इतना तो करना होगा। मैंने आपको तरीका सारा बता दिया, कैलकुलेशन में कोई डाउट हो रहा है तो बताइए। 7/20 बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 7/20। अब आगे जो हमें पढ़ना है, आगे 2 इवेंट के बारे में और पढ़ना है आपको, थ्योरी है थोड़ा। सर श्योर इवेंट क्या होता है और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? श्योर कहने का मतलब क्या होता है? श्योर कहने का मतलब निश्चित, ऐसी घटना जिसका होना 100% तय हो, ठीक है। ऐसा कोई घटना जिसका होना 100% तय हो तो हम कहेंगे सर ये निश्चित घटना है। अगर मैं कोई ऐसा घटना बोलूं जिसका होना बिल्कुल संभव नहीं, असंभव है, ठीक है, जिसका जो कभी नहीं घट सकता, जिसके होने की चांस 0% है, तो आपको सर ऐसे वाले को असंभव घटना कहते हैं, ठीक है। तो निश्चित घटना 100% तय होगा कि वह होकर रहेगा, असंभव घटना जो कभी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि मैंने एक पासे को फेंका, मैंने एक पासे को फेंका, और क्या प्रायिकता है कि इसके इसमें मुझे 7 प्राप्त हो जाए, 7 प्राप्त हो जाए, बताओ 7 प्राप्त हो सकता है क्या? आपको सर एक पासे को फेंकोगे तो 1 से 6 तक मिलेगा, ठीक है, 7 तो कभी नहीं मिलेगा। स्क्रीन अभी भी नहीं आ रही है, कुछ बच्चों को आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी फॉर दैट आज, लेकिन नेटवर्क आपके तरफ का इशू है, मेरे तरफ से बिल्कुल सही है। तो एक बार आप रिकॉर्डिंग देखने का ट्राई करिएगा सौरभ, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो नेटवर्क का है, ठीक है, मेरी तरफ से बिल्कुल सही है। तो इसमें कुछ अभी के लिए मैं नहीं कर सकता, एक बार आप ट्राई करके देखो। स्क्रीन कुछ बच्चों को नहीं आ रही है, बाकी सभी को तो आ रही है। तो 7 प्राप्त हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप बोलोगे सर ये असंभव है, ठीक है, ये असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलो एक बार मैं स्टॉप करके प्रेजेंट करके देखता हूँ, मुझे बताइएगा। एक बार मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ और फिर से प्रेजेंट करता हूँ। सौरभ, अतुल, आप लोग बताओ अभी सही हुआ क्या? सौरभ, अतुल, आप दोनों बताइए, अभी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बस वाई या एन। अगर अभी नहीं दिख रही तो फिर नहीं, तो फिर नेटवर्क का इशू है। रिकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो असंभव घटना होगा, आपको कहोगे सर 7 कभी नहीं प्राप्त हो सकता, ये बिल्कुल असंभव है, और असंभव है तो हम कहेंगे सर इसकी होने के चांस क्या है? 0 है, और ऐसे वाले घटनाओं क्या कहेंगे सर? असंभव घटना, ठीक है, असंभव घटना। समझ में आया? एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने क्या बोला कि हमारे पास एक बैग है, ठीक है, एक बैग है, और मैं क्या कह रहा हूं, इसमें मैंने कुछ बॉल डाल दिए, और सारे के सारे जो बॉल मैंने डाले ना, बल्ब, ये सारे के सारे रेड डाल रहा हूँ, ठीक है। कितने बॉल डाले? 5 बॉल डाल दी, ठीक है, 5 रेड बॉल डाल दी। अब मैं आंख बंद करके रैंडमली इसमें से एक बल्ब को निकाल रहा हूँ, ठीक है, एक बॉल मैंने निकाला, और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या चांस है कि जो बॉल निकले वो रेड कलर का है, अगर आप बॉल निकालोगे तो रेड ही निकलेगा ना। अगर आप बॉल निकालोगे, अगर आप हाथ डालकर बस हाथ नहीं निकाल रहे हो, बॉल निकाल रहे हो, डेफिनेट आप कहोगे सर रेड बॉल ही निकलेगा। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आप कहोगे सर निश्चित घटना है, ठीक है, ये निश्चित है। तो समझ में आया कि निश्चित क्या होता है और असंभव क्या होता है? निश्चित का मतलब जिसका होना बिल्कुल सर्टेन है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए क्या बोलता है। अगर किसी उस घटना जिसका घटित होना असंभव है, इम्पॉसिबल है, उसकी प्रायिकता हम कहते हैं 0, ठीक है, प्रायिकता 0 बोल देंगे।
और ऐसी घटना के या ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। अब आप लोग पूछ सकते हो सर इसकी प्रायिकता 0 क्यों होती है, ठीक है, याद क्यों करें हम, हमें समझना है कि इसकी प्रायिकता 0 क्यों होती है। मैं वही वाला एग्जांपल ले रहा हूँ और वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक एक बैग लूँ, ठीक है, एक बैग मैंने लिया और इस बैग में मैंने कुछ रेड बॉल्स भी डाल दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5। कितने रेड बॉल डाले? आपने बोला सर 5 रेड बॉल डाले। मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें से मैंने एक बॉल रैंडम निकाला और क्या प्रायिकता है कि इसमें से एक बॉल जो निकले, चलो मैं लिख देता हूँ, एक बॉल मैंने निकाला, ठीक है, क्या प्रायिकता है कि जो बॉल आए वो सफेद कलर का है? बताओ, सफेद कलर का। हाँ जी बताइए, क्या प्रायिकता होगी कि सफेद बॉल आ जाए? 0। क्यों? आप मुझसे पूछोगे सर इसमें सफेद बॉल कितने हैं, मैं बोलूंगा सफेद बॉल नहीं है, 0 है, सफेद नहीं है। टोटल कितने गेंदे हैं? टोटल 5 गेंदे हैं। 0/5 का मतलब क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रायिकता 0 आ जाएगी। तो इतना करने की नीड नहीं थी, मैं आपको समझाने के लिए इतना लिखा हूँ। आपको सर एक बॉल निकाला और सफेद आना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि उसमें कोई सफेद बॉल है ही नहीं, ठीक है, असंभव है। और असंभव चीजों की प्रायिकता जो होगी वो 0 हो जाएगी। कभी भी आपको लगे कि असंभव है तो सीधे प्रोबेबिलिटी बोल देना 0, ठीक है। समझ में आया? क्या प्रायिकता है कि कल सुबह जो सूरज है वो पश्चिम की दिशा से निकले? बताओ, क्या प्रायिकता है कि कल सूरज जो है पश्चिम की दिशा से निकले? 0, पॉसिबल नहीं, असंभव है, ठीक है, तो बोलेंगे 0, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ श्योर इवेंट क्या होता है, निश्चित घटना क्या होती है? ऐसी घटना जिसका होना बिल्कुल सर्टेन है, जिसका होना बिल्कुल निश्चित है, 100% जिसका होना तय हो, हम उसको बोलेंगे सर, उसको हम क्या कहेंगे? निश्चित घटना बोलेंगे। और ऐसी घटना की प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है, ठीक है, ऐसी घटना की प्रायिकता 1 होती है। क्यों 1 होती है इसको भी समझ लो। जैसे कि वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, एक बैग लिया और सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाँ 100% जो श्योर हो, ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन प्रायिकता भी याद रखिएगा कि प्रायिकता क्या होती है उसकी। मैंने क्या किया, इसमें कुछ रेड बॉल डाल रहा हूँ। कितने? फिर से 5 बॉल ही डालते हैं, ठीक है, 5 बॉल डाला। अब मैं पूछ रहा हूँ कि एक बॉल को मैंने निकाला, एक बॉल मैंने इसमें से निकाला रैंडमली बिना देखे हुए। क्या प्रायिकता है कि जो बॉल निकले वो रेड कलर का है? रेड है, लाल है। आप कहोगे सर इसमें कितने रेड बॉल हैं? रेड बॉल कितने हैं? आप कहोगे रेड बॉल 5 हैं। टोटल कितने हैं? कुल गेंदे भी 5 हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ये 5/5 आ जाएगा, और 5 को 5 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो 5/5 1 आएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? बताओ, क्लियर? यस और नो? 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक है, चलो। तो आप क्या बोलोगे? सर 5/5 कहने का मतलब 1 आ जाएगा। और यहां से हम कह सकते हैं ये बिल्कुल निश्चित थी। इसी घटना को क्या कहेंगे? सर ये बिल्कुल निश्चित घटना है, ठीक है। और निश्चित घटना था इसलिए हम कहेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ठीक है। कोई भी निश्चित घटना हो जो 100% श्योर हो, उसको हम कहेंगे तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होगी। अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि कल जो सूरज निकलेगा उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि पूरब की दिशा से निकले? बताइए, पूरब की दिशा से निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रायिकता कितनी है? 1। आप कहोगे सर 100% ये ट्रू है, 100% सही है, ठीक है। जो 100% सही होगा उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होगी, ठीक है। तो आप कहोगे सर जो 100% सही है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होगी, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होगी, ठीक है। चलो, अगर मैं क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, इतना अगर कंसेप्ट आपने पढ़ लिया ना, इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछ रहा हूँ, समझो इसको। अगर मैं कोई भी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ, ये समझिएगा, प्रायिकता की बात करते हैं, कोई भी प्रायिकता अगर बोल रहे हैं, अगर किसी चीज की प्रायिकता 0 आ रही है, इसका मतलब क्या बोलोगे? सर ये असंभव घटना है, असंभव है।
अगर किसी की प्रायिकता 1 आ रही है तो आपको सर निश्चित घटना है, ठीक है, निश्चित घटना है। बाकी जितनी भी घटना होती हैं, 1 का आना, 2 का आना, या फिर सम संख्या आना, विषम संख्या आना, जितना भी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, किसी भी घटना की प्रायिकता आप अगर निकालोगे तो उसकी प्रायिकता हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, ठीक है। प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, समझ में आया? 1 के बीच में ही होगा, क्लियर? तो 0 से छोटा और 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। तो कभी मैं आपसे पूछूं कि प्रायिकता, क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि प्रायिकता कभी ऐसा आ जाए -3/2 आए? नेगेटिव कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं आता, ठीक है, कभी भी किसी चीज की प्रायिकता नेगेटिव नहीं आती। कभी मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि प्रोबेबिलिटी जो है हमारा वो 500% आ जाए? बताइए। देखो ऐसा समझ लो, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर मैं एक आप में से किसी बच्चे को लेता हूं और ये एग्जाम देने गया, ये बच्चा क्या हुआ ना, एग्जाम देने गया। अगर इसका एग्जाम बहुत खराब जाता है, मानते हैं कि सबसे खराब एग्जाम गया है, ठीक है, अब तक के लाइफ का सबसे बेकार एग्जाम, ठीक है, तो इसका नंबर कितना आएगा? 0, ठीक है, 0%। आप कहोगे सर बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं करेगा तो 0% आएगा, तो ये सबसे खराब होगा, नेगेटिव में कभी नहीं होगा। और अगर ये सारा क्वेश्चन इसने सॉल्व कर दिया, ठीक है, मान लो 10 क्वेश्चन पूछे, 10 में 10 सॉल्व कर दिया, तो इसका रिजल्ट आएगा 100%, ठीक है, टॉपर है, ठीक है, 100%। यही दो केस बनेंगे। बाकी जितने बच्चे होंगे उनका रिजल्ट जो होगा 0% से लेकर 100% के बीच में होगा, बाकी सारे बच्चों का इसी के बीच में होगा। बताओ क्या ये क्लियर है? 0% से लेकर 100% के बीच में ही होगा ना। कभी ऐसा तो नहीं होगा किसी का नंबर माइनस का आ जाए, नेगेटिव आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा किसी का हो सकता है कि 102 नंबर आ जाए 100 में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, 102 नंबर कभी नहीं आता, ठीक, इतना बढ़िया आप लिख दो, ठीक है। तो आप कहो सर 0% अगर चांस है तो उसको 0 कहते थे, 100% चांस है तो उसको प्रायिकता 1 कहते थे, तो प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं और 0 से कम नहीं, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या किसी चीज की, किसी भी घटना की प्रायिकता, मुझे बताइए, बस यस या नो में लिख के बताइएगा। प्रायिकता 5 हो सकती है क्या? यस या नो? किसी चीज की प्रायिकता 5 हो सकती है किसी घटना की? नहीं, आपको पता सर 0 से लेकर 1 के बीच में ही होगा, ठीक है, 5 तो 1 से बड़ा हो गया, नहीं होगा। किसी घटना की प्रायिकता -2 हो सकती है क्या? नहीं, नेगेटिव नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, नो, ठीक है, ये भी कह दो नो। अगर मैं कभी ऐसा लिखूं, प्रायिकता क्या मेरा कभी ऐसा हो सकता है क्या 1.5? देखो 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया, आप कहोगे नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। कभी प्रायिकता ऐसा हो सकता है क्या 0.8? यस, ये हो सकता है क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, ये 0 से 1 के बीच में है, तो 0.8 हो सकता है, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, ठीक है, ये समझिएगा, ये हो सकता है। अगर कभी ऐसा लिख दूं -%, ये होगा क्या? माइनस का 20% होगा क्या? नहीं होगा। नेगेटिव कहाँ कहीं भी आ जाए बोलना नहीं, ठीक है, नहीं होगा। अगर कभी ऐसा लिख दूं प्रायिकता में हमेशा अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा, अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं 5/3, ये प्रायिकता हो सकती है क्या? ये प्रायिकता नहीं होगी, ये प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अंश बड़ा हो गया। देखो यहाँ पर कुल परिणाम नीचे आते हैं, कुल परिणाम छोटा हो गया, संभावित परिणाम बड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हमेशा क्या बोलोगे, तो अगर मैं P/Q के रूप में लिख रहा हूँ, ऊपर हमेशा छोटा आना चाहिए, प्रायिकता में हमेशा यहाँ छोटा रहेगा और नीचे वाला बड़ा रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ 2/5, ये हो सकता है। मैं लिख दूँ 3/9, ये हो सकता है। 9/7, ये नहीं हो सकता। समझ में आया? प्रायिकता कैसा हो सकता है, प्रायिकता कैसा नहीं हो सकता, क्लियर? तो प्रायिकता कैसा हो सकता है और इसको क्लियर कर दो, चलो यहाँ पर थोड़ा और देखते हैं डिटेल में। ओके, एक बच्चे को नहीं आया, समझो यहाँ। अगर कभी मैं प्रायिकता लिख रहा हूँ तो आपको पता है ऊपर में क्या होते हैं, संभव परिणाम, ठीक है, संभव अनुकूल, ठीक है, और नीचे जो होते हैं, नीचे होते हैं कुल परिणाम, कुल टोटल परिणाम। आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है कुछ बच्चों को स्क्रीन नहीं देखने की, ठीक है, लेकिन मेरे तरफ से सही है। तो संभव परिणाम जो होगा हमेशा ये जो होगा ये छोटा होगा, और टोटल जो होगा ये बड़ा होगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, आप परीक्षा जब P/Q के फॉर्म में लिखोगे तो आपका क्या होना चाहिए, ऊपर में नंबर छोटा आना चाहिए और नीचे में नंबर बड़ा आना चाहिए, ठीक है। अब समझ में आया? ऊपर में छोटा होना चाहिए, नीचे में बड़ा होना चाहिए।
वही तो कर रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ। एक बार दोबारा, कौन सा बताओ? पीछे वाला स्क्रीन देखना है क्या, ये वाला? इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ। प्रियांशु बताइए, इसमें कोई डाउट? नहीं? तो फिर कहाँ पर डाउट है? चलो माइक ऑन करके बताइए, प्रियांशु। हाँ जी, माइक ऑन करके बताओ प्रियांशु, क्या डाउट है, कहाँ पर आप दोबारा कह रहे हो रिपीट करना? स्क्रीन शेयर कर दो दोबारा। ठीक है। देखो मेरे तरफ से तो इशू नहीं है, पता नहीं आज बहुत दो तीन बच्चों बोल रहे हो आप लोग, मैं एक बार कर दे रहा हूँ, ट्राई करिए, देखते हैं कि सही होता है कि नहीं होता है। मेरे स्टॉप करने से शायद सही ना हो, क्योंकि नेटवर्क का इशू आपके साइड से है। ऐसे मैं ट्राई करके देखता हूँ। अभी स्क्रीन सही है। अभी मुझे बताओ, आपका आया स्क्रीन? आपका आया? आ गया ना? ठीक है, आ गया, चलो बढ़िया। तो अभी बढ़ते हैं आगे एक क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का 15.1 क्वेश्चन 4, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, कार्ड वाले क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद बिल्कुल कार्ड वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन करो। यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, चारों में से बताइए। एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ कार्ड वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, कार्ड वाला भी करेंगे, ऐसा मत सोचो कि कार्ड वाला नहीं करेंगे, सारी चीज करेंगे। तो सारे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। बताइए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 2/3 देखिए, अंश से छोटा है, हर बड़ा है। बिल्कुल कहेंगे सर ये हो सकता है, ऐसा प्रायिकता हमने पढ़ा है कि ऐसा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 15% लिखा गया है। तो नंबर जो है, आप सोचो कि किसी बच्चे का 15% नंबर तो आ सकता है ना। 15% करने का मतलब क्या हुआ, 15/100 हुआ। और 15/100 में देखिए अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो बिल्कुल हो सकता है। 0.7 जीरो से बड़ा है और एक से छोटा है, तो हम कहेंगे सर यह भी बिल्कुल हो सकता है, यह भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव लिखा गया है -1.5। ठीक है, तो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी प्रायिकता नेगेटिव नहीं होगी। क्लियर हुआ? बताओ, कितना क्लियर? हाँ, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, आंसर बी बनेगा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन करिए, उसके बाद काट के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हम बिल्कुल सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिर समझा दे रहा हूँ बिल्कुल। देखो यहाँ पर क्या है, बोला सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए। आपके एग्जाम का है, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आप देखोगे सर कौन सी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये 3/4 बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, बिल्कुल पॉसिबल है। 25% बिल्कुल पॉसिबल है, 0 से 100% के बीच में है, पॉसिबल है। 0.5 जीरो से बड़ा है, एक से छोटा है, बिल्कुल यह भी पॉसिबल है। और ऑप्शन डी देखिए नेगेटिव है, तो आपको सर यहाँ पर माइनस का 3.4 लिखा हुआ है, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हम कहेंगे सर आंसर नहीं हो सकता, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर बनेगा। आप बोलोगे सर आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, इसका आंसर डी बनेगा। समझ में आया? बताइए, जो बोल रहा था रिपीट करने के लिए, समझा, समझ में आया? आपने बोला फिर से समझा दो। क्लियर है, सेम क्वेश्चन किया है। चलो, ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक असंभव जिसकी घटना होने के चांसेस बिल्कुल कम, मतलब है ही नहीं, जो कभी नहीं हो सकता, जीरो होती है। तो इसका आंसर बोलोगे सर जीरो, नहीं एक नहीं बोलोगे, एक बोलेंगे निश्चित घटना की। ठीक है, निश्चित घटना की एक होगी। ठीक है, असंभव घटना की जीरो होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए। उसके बाद अगर मैं पूछ रहा हूं, ये सारे तो सेम क्वेश्चन है, ये बताओ, ये क्वेश्चन देख के बताओ, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। ये सारे देखो एग्जाम के ही क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है। निश्चित घटना या निर्धारित घटना मतलब जो फिक्स है, जिसका होना तय है, उसकी प्रायिकता एक होगी। 100% जिसका होना तय है, उसकी घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होगी। -1 मत बोल देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, या जीरो बोल दोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन और बताओ।
ये क्वेश्चन करके बताओ, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है आपका। अगर मैं बोल रहा हूँ किसी घटना की होने की प्रायिकता पी ए का वैल्यू 0.07 है, तो पी ए नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? इन चारों में से सिलेक्ट करिए। ए के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? ए के नहीं होने का मतलब पी ए बार 1 माइनस पी ए कर दोगे। नहीं, ये फॉर्मूला लगाइए। तो 1 में से घटाइएगा 0.07, और 1 में से 0.07 घटाइए। दशमलव को घटाने आपको आना चाहिए 1.00 में से 0.07 घटाइए। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर 100 में से 7 घटाएंगे तो 93 आएगा, और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, 0.93 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 0.93, 0.3 नहीं आएगा ना, इसमें ऑप्शन देखो कंफ्यूजिंग टाइप के दिए गए, तो आप ध्यान से घटाइएगा, छोटा छोटा गलती नहीं करना है। ठीक है, 0.93 आंसर आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी गलती मत करिए जोड़ घटाओ में, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो अभी कार्ड वाला क्वेश्चन करें। चलो इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन रह जाते हैं और भी क्वेश्चन करेंगे। कार्ड, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका प्रोबेबिलिटी में, वो ताश की पत्ती पर आधारित होते हैं, कार्ड पर। तो जो आपने देखा भी होगा, तो कार्ड में क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कार्ड में क्या क्या चीजें पता होना चाहिए ताकि सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कार्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कि कार्ड में कैसे कैसे पत्ती होते हैं, क्या क्या उसमें टर्म्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ, अगर समझिएगा, कार्ड के बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए कार्ड में। अगर मैं पूछूं कि टोटल कितने कार्ड होते हैं, कुल कितने कार्ड होते हैं, आप क्या बोलोगे? टोटल कार्ड में कितने होते हैं? ताश के पत्ते में पैक ऑफ कार्ड्स या डेक ऑफ कार्ड कुछ भी लिखा रहेगा तो 52, कुल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। चलो इसको मैं ना व्हाइट पे समझाता हूँ, व्हाइट बैकग्राउंड पर ही करते हैं, बेटर रहेगा, ताकि कलर भी आपको सारा उसी कलर में लिख दूं जो आपसे जो रहते हैं। ठीक है, तो कुल अगर मैं बोलूं कि टोटल कितने कार्ड होते हैं, तो आपको सर टोटल हमारे पास 52 कार्ड होते हैं। अब इस 52 को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो कौन से दो कैटेगरी होते हैं? आपको सर लाल कार्ड 26 होता है। ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, एक होता है हमारा लाल और एक होता है हमारा काला। ठीक है, तो लाल कार्ड जो होते हैं वो 26 होते हैं, लाल कार्ड जो होते हैं आपके वो 26 होते हैं, और काले कार्ड जो होते हैं आपके, काला कार्ड जो होता है वो भी 26 होता है। मतलब दो बराबर बराबर बैठ गया, 26 लाल 26 काला। ठीक है, अब लाल में भी दो ग्रुप बटता है। ठीक है, दो ग्रुप बटता है आपका लाल का, इन दो ग्रुप को क्या कहते हैं? चलो एक सेकंड, यहां पर आप समझिए, इसको दो ग्रुप में बांटोगे। इंग्लिश में कहते हैं हर्ट एंड डायमंड। ठीक है, लेकिन हिंदी में हर्ट और डायमंड नहीं कहते। यहाँ पर एक आता है आपका पान। ठीक है, और यहाँ पर एक ईंट। ठीक है, ये लिखते हैं, इसको कहते हैं पान को हर्ट कर, मैं फिगर बना देता हूँ, फिगर बना देता हूँ। ठीक है, फिगर कुछ ऐसा रहता है आपका पान का, ईंट तो आपका ऐसा रहता है, पान आपका कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, हर्ट एंड डायमंड। ठीक है, या फिर इसको मैं उल्टा बना देता हूँ ऐसा। ठीक है, अब उसके बाद काला वाला जो होता है, काला वाला कार्ड दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास स्पेड और एक क्लब। ठीक है, एक होता है हुकुम और एक होता है चिड़ी, केद होता है। चिड़ी कुछ ऐसा होता है, इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ड्राइंग कुछ थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है, फिगर मैं दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, और हुकुम कुछ ऐसा बनता है, हुकुम हमारा कुछ ऐसा रहता है, एक पान के पत्ते के जैसा कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, कुछ ऐसा। तो चार ग्रुप में बट गए। ठीक है, हाँ बिल्कुल यही रहता है। तो अब पान कितने रहेंगे, आपको ये 26 को दो कैटेगरी में बांटा, तो इसको आप इंग्लिश में भी लिख लो हर्ट, इसको कहते हैं डायमंड, इसको कहते हैं हम लोग स्पेड, इसको कहते हैं क्लब। ठीक है, तो ये सारे 13 13 कार्ड हो जाते हैं। ठीक है,
13 आपके रहेंगे हार्ट के, 13 आपके डायमंड के, 13 आपके पास स्पेड के, और 13 क्लब के। तो ये जो ग्रुप बटे हमारे, मुझे बताओ ये चार जो ग्रुप बटे, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, यानी पान, ईट, हुकुम और चिड़ी, ये चारों ग्रुप में 13-13 कार्ड है ना। आप इन सभी को बांटोगे, 13 चौके 52, 13, 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ, टोटल मिलाकर 52 हो जाएगा। इतना क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल लाल कार्ड कितने होते हैं, आप क्या बोलोगे? कुल लाल कार्ड कितने होते हैं? 26। कुल काले कार्ड कितने होते हैं? कुल काले कार्ड भी 26 होते हैं। कुल स्पेड कितने होते हैं? 13। कुल हुकुम कितने होते हैं? 13। कुल सीडी कितने होते हैं? 13। कुल ईट कितने होते हैं? 13। कुल पान कितने होते हैं? 13। अब ये हर 13 कार्ड को नंबरिंग किया जाता है, सभी 13 कार्ड को नंबरिंग किया जाता है। कैसे नंबरिंग होता है? नंबरिंग समझिएगा, पहला ए से स्टार्ट होता है, ए जिसको इक्का कहते हैं, फिर 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 तक नंबर होता है। उसके बाद 11 नहीं होता, 11 के बाद यहां पर आता है जे, फिर क्यू, फिर के। इस टाइप से नंबरिंग होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसको कहते हैं इक्का, इसको हम लोग कहते हैं इक्का, इसको कहते हैं जैक, या फिर इसको कहते हैं गुलाम। ठीक है, इसको कहते हैं जैक। क्यों कहते हैं बेगम, जिसको इंग्लिश में क्यून कहते हैं। और के को किंग कहते हैं। ठीक है, किंग कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं राजा मत कहना, या बादशाह कहते हैं। ठीक है, बादशाह वर्ड ये यूज होंगे, बादशाह, बेगम और गुलाम। अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। हाँ, जैक, किंग, किंग और क्वीन, बिल्कुल सही बोला आपने। एक बार मैं स्क्रीन को स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर इशू होगा मेरे साइड से, मैं खुद आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी आ जाएगा, वेट कर लो। अभी सही है? अभी दिख रहा है? चलो, इतना चीज समझ में आया कि कार्ड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये समझ में आया। ठीक है, अब देखो रैंडम में कुछ आपसे, देखो कार्ड के बारे में ना आपको ये दिमाग में ये सारी चीज घूमना चाहिए कि मैं आपसे कुछ भी पूछ लूं, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कार्ड कितने होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं रैंडमली कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए कि कुल बादशाह कितने होते हैं? बादशाह कितने होते हैं? 4। कुल बादशाह 4 होते हैं। ठीक है, आप देखोगे ना, यहां पर आपने क्या बोला कि इन चारों में नंबरिंग रहेगा। तो एक पान का बादशाह रहेगा, एक डायमंड का बादशाह रहेगा, एक हुकुम का बादशाह रहेगा, और एक चिड़ी का बादशाह रहेगा। 4 बादशाह रहेंगे। ठीक है, तो हर एक कार्ड 4 होते हैं। ठीक है, उसमें भी कुछ डिफरेंस रहता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि कुल बादशाह में, अब मैं पूछा लाल बादशाह कितना रहेगा, अब बादशाह में 2 लाल रहेगा, 2 काला रहेगा। ठीक है, तो कहेंगे सर 2 लाल बादशाह रहेगा और 2 काला बादशाह रहेगा। अगर मैं पूछूं कि काला बादशाह कितना रहेगा। अच्छा, डाउट है? एक सेकंड। हाँ जी, बताइए क्या डाउट है आपका? सर पिछले वाले पेज में JK के। ठीक है, इसमें क्या डाउट है बताओ। बताओ विक्रम। सर ये A से और JKQ से समझाया था, वो दोबारा समझा। ए से ये समझाया ना, ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ। सिंपली क्या किया ना कि यहाँ पर बोला कि हर एक ग्रुप में 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, तो इन 13 कार्डों पे नंबरिंग करते हैं। ठीक है, मान लो हार्ट का 13 कार्ड है, तो हार्ट का जो 13 कार्ड होगा उस पर कुछ नंबरिंग नहीं करेंगे, तो सारा हार्ट हार्ट दिखेगा ना, सारा एक जैसा दिखेगा। तो मैं उसमें नंबरिंग कर देता हूँ। तो पहला जो 13 है, मान लो यहाँ पर 13 कार्ड है मेरे पास, पहले वाले पे मैं ए लिख दिया, इक्का कहते हैं इसको। फिर एक, सॉरी 2, एक नहीं रहता कभी। ठीक है, 2 रहता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर उसके बाद 10 के बाद 11 मत लिखना। ठीक है, 11 नहीं होता, जे, क्यू, के, कुछ ऐसा नंबरिंग होता है। ठीक है, अब इसमें नाम आपको याद होना चाहिए कि ए जो है इसको एस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको इक्का कहते हैं। ठीक है, इक्का कहते हैं। जे को क्या कहते हैं सर? इसको बेगम कहते हैं, सॉरी बेगम कह दिया। जे कहने का मतलब गुलाम, यानी जैक। ठीक है, इसको गुलाम कहते हैं। क्यू को क्वीन, क्वीन का मतलब बेगम, और के मतलब किंग, यानी बादशाह। अभी समझ में आया विक्रम? शायद एक बार स्क्रीन मुझे फिर से प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सही है, अभी क्लियर हुआ इतना?
अब यहाँ पर समझिए, क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा कर पूछा जाएगा, आपको पता क्या होना चाहिए, सारा चीज नॉलेज ऐसे होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कितने ऐसे हो, कितने डायमंड यानी पान या ईंट, मैं पूछूं काला ईंट कितने होते हैं? काला ईंट कितना होता है? सर ईंट जितना भी होता है लाल होता है ना, क्या बताया मैंने अभी कि ईंट जो भी होता है तेरा ईंट होता है, लेकिन सारा का सारा लाल होता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा सर काला ईंट एक भी नहीं होता, जीरो होता है, ठीक है। अगर मैं पूछूं लाल ईंट कितना होता है? लाल ईंट 13 होता है, तो ईंट 13 होता है, सारा इसका सारा लाल ही होता है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि मैं पूछ रहा हूं पान का बादशाह, पान का बादशाह कितना होगा? पान का बादशाह, सोचिए और आंसर कीजिए। देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप सोचिए बादशाह कितने होंगे? सर बादशाह तो 4 होंगे। देखो मैं ऐसे सोचता था क्लास 10th में जब था ना, अभी तो याद हो गया बहुत ज्यादा, लेकिन पहले नहीं याद था मुझे इतना। मुझे पता है सर 4 बादशाह होंगे, सारे पे किंग लिखा रहेगा, ठीक है। अब इसमें मुझे पता है सर पान का बादशाह, ठीक है। तो पान का बादशाह कितना होगा? तो बादशाह 4 हैं, चारों ग्रुप में जाएंगे, एक हमारे पास रहेगा ये वाला, एक मुझे पता है एक ईंट वाला, एक मुझे पता है एक रहेगा हमारा काला ऐसा कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर वाला, और एक रहेगा हमारा चिड़ी का, ठीक है। चारों ग्रुप में एक जाएगा ना, तो आपको सर पान का बादशाह तो एक ही हुआ ना, पान का बादशाह तो एक ही हुआ, समझ में आया? तो पान का बादशाह एक ही रहेगा। टोटल 4 बादशाह, एक पान के एक ईंट के, हर कार्ड 4 होता है और चारों ग्रुप में एक जाता है, ठीक है। तो मैं पूछूं, चलो एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पूछूं कि फेस कार्ड कितने होते हैं? चेहरे वाले पत्ते, चेहरे वाले पत्ते। तो यहाँ पर देखिए जैक, क्यू और किंग, तो ये जो हमने लिखा ना जे क्यू के, इन्हीं में चेहरा बना होता है, फेस बना होता है, फोटो छपा रहता है, ठीक है। तो इसके 4 कार्ड, इसके 4 कार्ड, इसके 4 कार्ड, तो कहेंगे 4 + 4 + 4 12 कार्ड होते हैं, ठीक है। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं चेहरे वाले, बस इतना आप समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन कर लोगे। लाल पत्ते, चेहरे वाले लाल पत्ते, चेहरे वाले लाल पत्ते, चेहरे वाले पत्ते तो 12 होते हैं, चेहरे वाले पत्ते 12 होते हैं ना, उसमें 2 ग्रुप में बटेगा, 6 लाल 6 काला, ठीक है। तो कहेंगे सर 6 लाल होगा। ये समझ में आ रहा है? अगर इस तरीके से आप समझ गए तो सारा क्वेश्चन कर लोगे, यही सीखना है बस, कार्ड में ये सीखना है और कुछ नहीं है। बाकी तो आप टोटल देख लोगे 52 पत्ते, उसमें से 52 डिवाइड करते जाओगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे अगर पूछता हूं कि मुझे बताइए कि टोटल हुक्म कितने होंगे? हुक्म 4 होंगे? अरे एक दूसरे का देख के लिख रहे हो आप लोग, हुक्म 4 कैसे होंगे? हुक्म एक ग्रुप है ना, हुक्म एक ग्रुप है, 13 हुक्म होंगे, ठीक है। ऐसा समझिए, हुक्म एक ग्रुप था, चलो यहाँ पर देखो आपको दिख जाएगा एक, ये देखो मैंने क्या बताया, हट यानी पान, 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके, हुक्म के 13 पत्ते और 13 पत्ते चिड़ी के, ठीक है। सभी में 13 13 पत्ते होंगे ना, तो हुक्म के 13 पत्ते होंगे, ठीक है। मैं पूछू काला हुक्म कितना होगा? काला हुक्म कितना होगा? जितना भी हुक्म होगा सारा काला ही होगा, ठीक है। तो हम कह सकते काला हुक्म 13 होगा। और लाल हुक्म कितना होगा? 0 होगा, फिर लाल हुक्म होगा ही नहीं, ठीक है। तो लाल हुक्म 0 होगा। 9 कैसे आंसर आ रहा है? 9 किसका आंसर आ रहा है? 9 गलत से टाइप हो रहा है, 9 तो नहीं होगा ना। चलो ठीक है, तो इस टाइप से आप, कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप इस तरीके से समझ, ये समझ में आ रहा है कि कार्ड के बारे में किस तरीके से हम सोचेंगे। कोई बात नहीं, फोन हैंग कर रहा है, हाँ कई बार होता है, कई बार हमारा लैपटॉप भी हैंग होता है। चलो मैं आपसे पूछूं अगर, कि मुझे बताइए कि 10 का लाल कार्ड कितना होगा? 10 का लाल पत्ता, मतलब 10 नंबर वाला होगा ना, 10 नंबर वाला लाल, एक नहीं 10, देखो 4 होंगे, कोई भी पत्ता 4 होता है,
ठीक है, 10 का 4 पत्ता होगा। अब यहाँ पर समझिए 10 का जो 2 पत्ता होगा लाल रहेगा, आपको सर 2 लाल रहेगा और 2 ब्लैक रहेगा, ठीक है, 2 काला रहेगा, ठीक है, 2 काला रहेगा, तो 2 पत्ते लाल रहेंगे। समझ में आया? तो इस टाइप से इसके आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा सोचने की, और इसके आगे की क्लास जो क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन और रहता है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे और प्रोबेबिलिटी अगले क्लास में एंड अप करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं। इसके बाद अगर कोई डाउट है कार्ड में कुछ भी आपको, तो इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिएगा, अगले क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। चलो, कोई भी डाउट है तो बताओ।